अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। आज की जो है थोड़ा सा जो टॉपिक है वो बड़ा बैड न्यूज़ वाला टॉपिक है। वो ये है कि पाकिस्तान बिकम्स नंबर 1 वीज़ा रिजेक्शन इन सेकंड मोस्ट पॉपुलर शेंजन कंट्री। वो उस कंट्री का नाम है स्पेन, ठीक है, जहाँ पे पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा वीज़ा जो है रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो जो है ना ये जो रिपोर्ट है उन्होंने 2023 की रिपोर्ट जो है ना वो निकाली है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानियों का कितने परसेंट जो है वीज़ा जो है वो रिजेक्शन रेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने टोटल एप्लीकेशन जो थी ना, अगर 100 एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट की हैं, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, तो उसमें से 52.84% जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुई है, यानी 48.16% 47.16% जो है वो अप्रूव हुई हैं, सही है। इसका मतलब है इतना हाई रिजेक्शन रेट, इस वजह क्यों, क्या वजह है इनकी, उन वजहों के बारे में आगे जाके बात करेंगे, सही है। तो अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें कंपेयर टू पाकिस्तान, तो जो दूसरे कंट्रीज़ है, नाइजीरिया का जो है वो रेट है 49.85%, उनका जो है रिजेक्शन रेट हुआ है स्पेन के अंदर, सही है, और डिफरेंट शेंजन कंट्रीज़ के अंदर जो है, सही है। अब ये है एक और कंट्री है बीसू गानियंस एंड गानियंस आर आल्सो रिजेक्शन रेट्स रेंजिंग फ्राम 48.21% टू 43.4%। जो बीसू गानियंस हैं उनका 48.21% रिजेक्शन रेट रहा, और गानिया एक कंट्री है वहाँ का बता रहे हैं ये, सही है। उसके बाद जो गानियंस हैं उनका 43.4% जो है ना वो रिजेक्शन रेट रहा है, ठीक है। तो जो टोटल नंबर था ना जो रिजेक्शन का था, वो 9766 था जो रिजेक्ट हुई हैं एप्लीकेशन जो है इन 2023, सही है। और जो ये है अप्रूवल जो है वो काफ़ी सारा था, लेकिन ये है कि जो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन है वो स्पेन की तरफ से हुई हैं, सही है। तो उसके बाद जो है ना काफ़ी सारी और चीज़ें हैं कि 2023 में जो ओवरऑल जो शेंजन स्पेन वीज़ा का जो अप्रूवल रेट था वो 77.4% था, ठीक है। तो ये रिजेक्शन जो है ये क्यों होते हैं, इनकी बहुत सारी वजह हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या वजह हो सकती हैं इनकी पॉसिबल, ठीक है। 6 डिफरेंट रीजंस है जिनकी वजह से वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है, शेंजन वीज़ा जो है, ठीक है। और उसके बारे में बहुत डिटेल में पॉइंट बाई पॉइंट में आगे जाके बात करता हूँ, सही है। तो अगर हम देखें इन कंट्रीज़ के अलावा बाकी कंट्रीज़ को देखें, तो कई जगहों पे उनका अप्रूवल रेट बहुत हाई है, क्योंकि वो वहाँ पे जो है जो उनका प्रॉपर पॉलिसी है वीज़ा की वो इतनी वीक नहीं होती। जब आप जो डॉक्यूमेंट्स, लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स को चाहिए वो आप सबमिट करते हो, हर चीज़ प्रूव करते हो कि आप वापस भी अपने कंट्रीज़ में जाओगे, तो वहाँ पे उनका जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जमैका को जो अप्रूवल रेट है वो 98.4% है, यानी देखें कि कितना ज़्यादा अप्रूवल रेट है उनका जमैका का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंडोनेशियन की बात की है, इंडोनेशियन का जो अप्रूवल रेट है वो 96.1% है, थाइस का जो है 95% है, ठीक है। सऊदी का जो है 94.32% अप्रूवल रेट है, फिलिपिनो का 93.91 अप्रूवल रेट है, सही है। तो अगर बाकी कंट्रीज़ इतने ज़्यादा जो है ना उनका अप्रूवल रेट इतना हाई है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का जो है वो बहुत सारे रीज़न है जिनकी वजह से पाकिस्तान का जो है वो रिजेक्शन होती है। उन रिजेक्शन के ऊपर आता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहली जो वजह है ना वो उनकी है जनाब के 6 डिफरेंट रीजन है। मैं पहली से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जो पहला फैक्टर है ना, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, ये उन्होंने जो है ना रेज़ किया इशू जो है ना, कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं जब वो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो सबसे ज़्यादा मसला उनका जो होता है ना डॉक्यूमेंटेशन में होता है, ठीक है। उसमें क्या है, मैनी एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड ड्यू टू द एरर्स इन द पेपर वर्क, ठीक है। पेपर वर्क इतना ठीक नहीं होता, इनसफिशिएंट प्रूफ्स ऑफ फाइनेंसेस और डिस्क्रिपेंसी इन ट्रैवल आइटनरीज एंड अकोमोडेशन डिटेल, ठीक है। आपके पास उतने पैसे नहीं होते कि आप अपने सर्वाइव कर सके उधर जाके, सही है। एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपने जो आइटनरी सबमिट की होती है वीज़ा के टाइम के ऊपर, वो आपकी बिल्कुल ठीक नहीं होती है। आइटनरी क्या होती है, जो जहाँ से आप इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो आपकी ट्रैवल टिकट होती है, एयर टिकट होती है, वो आपने जो है फेक जब सबमिट कराई होती है किसी भी उससे बनवा के, ठीक है। तो वो वजह हो सकती है रिजेक्शन की। फिर नेक्स्ट जो रीज़न उन्होंने बताई है कि आपने जो अकोमोडेशन डिटेल्स है, ठीक है, वो भी फेक होती हैं। बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से ये रिजेक्ट होती है। ये तो पहला हो गया। दूसरी की बात है इकनॉमिक कंसर्न्स जो है, ठीक है। उनके पास, पाकिस्तानियों के पास मोस्टली जो होता है ना वो ये प्रूव करने के लिए इतने फंड्स नहीं होते कि वो जो है ना अपने आप को अपने लिए अपने आप को वहाँ सर्वाइव करवा सकें, ठीक है, उस कंट्री के अंदर जिस शेंजन कंट्री का वो वीज़ा ले रहे हैं, ठीक है।
तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसीलिए वीज़ा लगवाते हैं ताकि वो जाएं और फिर कभी वापस ना आए। इंटेंट टू रिटर्न, ठीक है। जब भी वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो जो है ना उसमें बिल्कुल नहीं लगता कि वो अपने कंट्रीज में वापस आएंगे, क्योंकि वो कोई स्ट्रांग टाई शो नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसने हमेशा वापस आना है। अगर उसकी फैमिली या बच्चे या वाइफ है उधर उसकी, तो वो भी लोग हमेशा वापस आते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये तो स्टैंड अलोन बंदा जो है वीज़ा अप्लाई कर रहा है, इसकी ना ये मैरिड है, ठीक है, ना इसका कोई बच्चा है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जब वो देखते हैं ना तो वो कहते हैं कि ये रेड फ्लैग है, ठीक है, इसकी वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है वो क्या है, जियो पॉलिटिकल एंड माइग्रेशन पॉलिसीज़, ठीक है। शेंजन जो कंट्री है ना उनके अपने भी बड़े इश्यूज़ हैं। आजकल जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस भी है वहाँ पे पूरे, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी जो है ना उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि लोवेस्ट रेट पे काम करते हैं, जिसकी वजह से जो लोकल पॉपुलेशन है उनको जॉब वगैरह नहीं मिलती, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि उनके ऊपर जो है ना प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना, कोरोना से पहले थोड़ा था, कम था, कोरोना के बाद से अभी जो 4-5 साल गुजरे हैं इसके ऊपर जो है ना हर एक तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा होती जा रही हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है ना फिर उनका चेक रखना भी जो है ना चेक करते हैं कि रेड फ्लैग कितने लोग हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने हाईएस्ट लेवल के ऊपर ना स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई हुई है कि ये जो है ना आपने इसकी स्क्रूटनी करनी है और फिर जो है ना हमें बताना है कि कौन से लोग जो है ना वो एलिजिबल हैं या कौन से नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं कि किस तरह जो है उन लोगों को रोका जा सके जो ये एबिलिटी नहीं रखते कि वो अपने आप को उधर अपने पास उनके पास इतने फाइनेंस हों कि वो अपने आप को सर्वाइव करवा सके वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली इश्यूज़ हैं। फिर उसके बाद है जो नेक्स्ट है, फिफ्थ जो रीज़न है वो हाई रिजेक्शन रेट्स इन स्पेसिफिक कंट्रीज, ठीक है। सर्टन शेंजन कंट्रीज सच एज स्वीडन एंड बेल्जियम हैव रिस्पेक्टिवली हाई रिजेक्शन रेट्स फॉर पाकिस्तानी। सिर्फ स्पेन के अंदर ही नहीं, स्वीडन और बेल्जियम का भी हाईएस्ट रिजेक्शन रेट है पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है, वीज़ा का। तो ये उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। हर जो यूरोप कंट्री है उसकी अपनी अपनी पॉलिसी है, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को ना हाई रिस्क के ऊपर डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो वीज़ा उसको नहीं देते। फिर लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कॉस्ट एंड रिसोर्स कंट्रेंट, रिजेक्शंस ऑफन लीव एप्लीकेंट इन अ फाइनल स्ट्रेन एज एप्लीकेंट फीस आर नॉन रिफंडेबल, दैट सिंप्लीफाइज द इम्पैक्ट ऑफ हाई रिजेक्शन रेट्स एंड डिस्करेज द री एप्लीकेशन, ठीक है। जब रिजेक्ट करते हैं तो दोबारा जो है वो बंदा अप्लाई करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि 80 यूरोस जो है ना कभी कभी किसी की एक पूरे महीने की पे होती है, ठीक है। तो इस वजह से जब आप एक दफ़ा उसको रिजेक्ट कर दे तो दोबारा वो ट्राई नहीं करता कि वो दोबारा अप्लाई करे, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो ये सारा सीन है इसके अंदर, सही है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी था इतना, और बहुत सारे हैं कि इसके अंदर ना 2-3 चीज़ें और भी थी कि 2021 में जो टोटल एप्लीकेशन थी ना यूरोप कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है, वो थी 2.5 मिलियन एप्लीकेशंस के, जिसमें से टोटल एक्सेप्टेंस रेट जो था 87% था। 2022 के अंदर जो है 4.9 मिलियन एप्लीकेशंस थी, जिसमें से एक्सेप्टेंस रेट था 85.2%, ठीक है। अब देखें हर ईयर्स के अंदर जो है ना 21, 2022, 2023 हर ईयर्स में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस जो है ना पिछले साल के मुकाबले डबल होती जा रही हैं, ठीक है। 2.5 से 4.9, 4.9 से 5.5 मिलियन पे एप्लीकेशंस, ठीक है। और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है, एक्सेप्टेंस रेट जो है वो भी कम होता जा रहा है। यानी 2021 में एक्सेप्टेंस रेट था 87% और 2022 में 85.2% था। फिर 2023 में नंबर ऑफ एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा 84.5%, ठीक है। आप देखें कि जिस तरह एप्लीकेशन इंक्रीज होती हैं जो एक्सेप्टेंस रेट है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना रहे होते हैं, सही है। तो ये वाली चीज़ें हैं जो मैं सोच रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, कल से चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने कहा ये इसके ऊपर वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को पता चले। तो प्लीज़ जितनी भी मैंने 6 डिफरेंट रीजंस बताई हैं वीडियो के अंदर, तो वो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करें प्लीज़ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली चेक करें, देखें कि कोई भी चीज़ उनको ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि जो है वो लेजिटिमेट नहीं है, ठीक है। जो भी आप सबमिट कर रहे हैं वो 100% जो है ना वो रीवेरीफाई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइटनरी आप सबमिट करते हैं तो वो भी अगर उसका PNR नंबर होता है वो उससे वो फ़्लाइट चेक हो जाती है कि फ़्लाइट वैलिड है या नहीं है, ठीक है।
उसके बाद जो है आपका जो आपका जो अकोमोडेशन होती है उसका भी पता चल जाता है कि वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो ठीक है, वीडियो जो है वो मैं एंड करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए करें, ताकि जो है ना मेरा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।